हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए अस्मिता गामी चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अस्मिता गामी और आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, तो इस वजह से आप सभी मेरा ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप सभी को मैं जो आज बताने वाली हूँ उस चीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता चले। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, या फिर स्तन कैंसर भी कहा जाता है हिंदी में। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई होती है, वो आप सभी को पता होगा क्योंकि आप सभी ने 9th और 10th स्टैंडर्ड में सेल्स के बारे में, सेल्स डिविजन्स के बारे में जो भी होता है वो सब भी पढ़ाई किया तो है। बट कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि सेल्स से बनी हुई होती है हमारी पूरी बॉडी, या फिर कोशिकाएं हिंदी में कहा जाता है। तो कोशिकाएं या फिर सेल्स एक ही होता है, हमारी बॉडी उस चीज़ से बनी हुई होती है। कुछ सेल्स अनवांटेड होते हैं और कुछ सेल्स ऑब्वियसली वांटेड ही होते हैं, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। कुछ जो सेल्स बूढ़े हो जाते हैं उसको डेड सेल्स भी कहा जाता है, और वो हमारी बॉडी में अनरिक्वायर्ड या फिर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। जब ये अनवांटेड सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और हमारी ब्रेस्ट में ज़रूरत नहीं होती है उन सेल्स की, तो वो एक गांठ वगैरह बना लेता है अपने ब्रेस्ट में, या फिर उसे वो छोटी सी गांठ होती है और वो स्लोली बड़ी होती जाती है, और उसकी वजह से हमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया में पाया गया है, लेकिन आजकल इंडिया में भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं स्लोली। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा बेंगलोर में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। और ब्रेस्ट कैंसर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ को ही होती है, ब्रेस्ट कैंसर जेंट्स को भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस लेडीज़ को ही होता है। सबसे पहले मैं ब्रेस्ट कैंसर के रीज़न्स बताती हूँ आप लोगों को कि ब्रेस्ट कैंसर या फिर स्तन कैंसर क्यों होता है। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि हम लोग जो अनहेल्दी डाइट है या फिर हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक तो अच्छा खाना नहीं खाते हैं और हमारी इतनी हेक्टिक और बिजी लाइफस्टाइल हो गई है कि हम लोगों को अच्छे से खाने का टाइम नहीं होता है। लेकिन ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ पर असर करती है। तो सबसे पहले तो हमें अनहेल्दी खाने को अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना पौष्टिक और अच्छा खाना खाना है। और सेकेंड चीज़ मैं आपको कहूँगी कि स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी जो भी हम लोग स्मोक करते हैं और अल्कोहल, दारू कंज्यूम करते हैं, वो सब नहीं करना है। उसकी वजह से भी हमें ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसा आज भी करती हैं कि अपना मोबाइल अपने ब्लाउज़ में रखती है, जिसकी वजह से वो अपने चेस्ट के या फिर अपने ब्रेस्ट के एरिया में मोबाइल रहता है, और बाई चांस वो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं है तो और एक्टिव है फ़ोन, तो उसके जितने भी डेंजरस रेडिएशंस हैं वो हमारे ब्रेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसानी पहुंचा सकते हैं, और उसकी वजह से हमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अपना फ़ोन अपने ब्लाउज़ में रखते हो या फिर अपने ड्रेस के अंदर यहाँ पे अंदर साइड में रखते हो, तो प्लीज़ उसे मत रखिए। वैसे अगर आपको पता है कि कोई ऐसे रखता है तो आप उन्हें भी सजेस्ट करना कि ये ऐसा गलती ना करे। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये कौन सी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा पाया गया है। सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर 30 से 40 या फिर 30 से 45 और 50 तक के एज ग्रुप की लेडीज़ में ज़्यादातर पाया गया है। बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, लेकिन उनमें से ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे सारे कैंसर्स। तो इससे बचने के लिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अर्ली डिटेक्शन टेस्ट करवा लीजिए। आप लोगों को अगर सिम्टम्स पता चलते हैं इस चीज़ के, तो आप लोगों को इसको तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी के क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं, जिससे आपको डॉक्टर को बताने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी कि रेड कलर का आपके ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज निकलता है, तो आप लोगों को डॉक्टर को तुरंत विजिट करना चाहिए और ये सारी चीज़ें उनसे शेयर करनी चाहिए। आप फिजिशियन को भी जाके बता सकते हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाके ये सब चीज़ें बता सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप लोगों के ब्रेस्ट में साइज़ डिफरेंस आता है, एक का अलग और दूसरा, अगर दोनों ब्रेस्ट में से एक ब्रेस्ट का साइज़ अगर चेंज होता है तो भी आपको डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका निपल एरिया है, अगर वो अंदर साइड चला जाता है
तो भी आपको डॉक्टर को विज़िट करने की आवश्यकता है, ताकि आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। और ऐसा नहीं है कि ये सब जो साइंस मैं बता रही हूँ वो सारे कैंसर्स के ही होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, तो उससे बेटर है, अगर हो भी सकता है को भी हमें कम ही करना है, तो उससे बेटर है कि हम डॉक्टर को जाके तुरंत बता दें और हमारे मन में जो वहम वगैरह भी है उसे भी तुरंत कम कर दें। सूजन या फिर स्वेलिंग भी बोल सकते हैं हम, स्वेलिंग वगैरह भी आ जाती है ब्रेस्ट में, तो उसे भी हमें नज़रअंदाज नहीं करनी है। अगर हमारे ब्रेस्ट में सूजन आती है या फिर स्वेलिंग हो जाती है तो भी आपको डॉक्टर को विज़िट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो अभी मैं कह रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि अगर आप लोगों को गांठ जैसा अगर आपके ब्रेस्ट में फील होता है और अगर पेन नहीं है, मतलब अगर आपको ब्रेस्ट में ऐसे टच करने पे या फिर ऐसा प्रेस करने पे गांठ जैसा फील होता है और बिल्कुल भी दर्द नहीं है, पेन नहीं है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को विज़िट करना है, ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी निकल जाए। और अगर आपके माइंड में कुछ है कि ये सब सिम्टम्स, ऐसे सारे सिम्टम्स कैंसर की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो सब आपके माइंड से वहम दूर भी हो जाएगा इससे। अगर आपके ब्रेस्ट में इचीनेस हो रहा है या फिर रेड स्पॉट्स आ रहे हैं आपके निप्पल एरिया में या फिर ब्रेस्ट एरिया में, तो भी आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। ये सारा जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ये सारे थे सिम्टम्स या फिर साइंस थे कि आपको अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको डॉक्टर को विज़िट करना बनता ही है। हम लोगों को पता है कि हम लोगों को खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है, हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, लेकिन उस चीज़ की वजह से हमें हमारी हेल्थ को रिस्क में नहीं डालना है। हम लोगों को अच्छे से खाना पीना है और हेल्दी खाना खाना है। और अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उनको सारी प्रॉब्लम्स बताइए। और कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती है तो हम ये सारी चीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार कैंसर स्टेज में गए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके कितने स्टेजेस होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टार्टिंग के 3 स्टेज जो होते हैं वो आप एकदम ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अगर चौथा स्टेज जो आपका कैंसर है वो आपके लंग्स में या फिर आपके पूरे ब्रेस्ट एरिया में या फिर आपके छाती साइड में या फिर आपको कहीं पे भी अगर वो कैंसर फैल जाता है तो 4th स्टेज में आपको नहीं कोई बचा सकता है। तो टोटल 4 स्टेज होते हैं, जिनमें से 3 में आप एकदम पूरी तरह से ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और 4th स्टेज में चांसेस नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर आप लोगों को एक आइडिया आ गया है इस चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन और पास ही में बेल आइकन है, उसे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके के वीडियोस लाती रहूँगी आप सभी के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले। जितनी नॉलेज मुझे है, जितना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है, मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आप लोगों की इच्छा है मैं नेक्स्ट कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों की आइडियाज़ भी ज़रूर नोटिस करूँगी और कोशिश करूँगी वो सारी चीज़ें भी मैं कवर कर सकूँ।